अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमज़ान ख़ान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर के क्या एप्लीकेशन है, वेक्टर के क्या एडवांटेजेस हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, वेक्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल दो एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वेक्टर रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर के क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है use of vector analysis, vectors have many real life application। वेक्टर के बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कुछ इस तरह है। ठीक है, और इसका मास m है। तो ये पड़ा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, मैंने ऊपर लिखा है। तो इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, दो हो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हो, हमने क्या करना है, उसका नेट फोर्स मालूम करना है और उस नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1 इसी डायरेक्शन में, ये हो गया बाई F1 और ये कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इस डायरेक्शन पर लग रहा है, ये हो गया F2 और F2 कितना है 5 न्यूटन का। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, 10 से 5 को माइनस करके और मुझे ये बता देंगे कि सर इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में होगा, इसी 10 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 न्यूटन का। ये तो सिंपल है, ये भी आपने वेक्टर की हेल्प से कर लिया, लेकिन आसान सा है। अगर मैं आपको एक और ब्लॉक बना के दूं कि आप मालूम करें इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो मुश्किल हो जाएगा वेक्टर के बगैर। अगर हम इसको देखेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। F1 आपके पास है भाई, चलो ऐसे कंसिडर करो, ये हो गया F2 कितना है 4 न्यूटन का, और F1 कितना है 3 न्यूटन का। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 न्यूटन का फोर्स F1 इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो F2 फोर्स है 4 न्यूटन का वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि एक फोर्स तो इसी डायरेक्शन में है, एक इसी डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे का इफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, और जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम वेक्टर को यूज़ न करें, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, बहुत मुश्किल हो जाए। इसका आंसर हम वेक्टर के बगैर नहीं दे सकते, क्योंकि इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, किस तरह देखेंगे कि इसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है और कितना मैग्नीट्यूड का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को यूज़ करते हैं अपने आसानी के लिए। अगर यहाँ पर मैं देखो इस ब्लॉक पर कितना फोर्स है, ये तो मैं सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस तरह वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें आपको क्या होगी, अगर वेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर मुश्किल आ गया वहाँ पर भी ऐसे ही मुश्किल आ गया, मतलब हम आंसर नहीं दे सकेंगे। तो अगर मैं वेक्टर की हेल्प से देखूँ तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा और कितने मैग्नीट्यूड का होगा, फिर आसान हो जाएगा। देखो ये है फर्स्ट वेक्टर, तो मैंने ले लिया बाय हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये हो गया F1 और F1 कितना है 3 न्यूटन का, और ये हो जाएगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक 4 न्यूटन, तो ये हो गया F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन का।
रिजल्टेंट को मालूम करना है, सबको पता है, जिसको पता नहीं है आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एप्लीकेशन की जिक्र कर रहा हूँ और यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि नेट फोर्स कितना क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई रिजल्टेंट और ये हो गया एफ आर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों फोर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगा, ये और ये ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना थोड़ा सा, ये हो गया भाई और ये हो गया, तो ये बन रहा है इसका मिड, तकरीबन मिड बन रहा है। तो ये जो फोर्स है ये थोड़ा सा 4 न्यूटन वाली की तरफ हो, क्योंकि ये 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन ज़्यादा है, तो ये फोर्स जो लगेगा ये थोड़ा करीब लगेगा, किस तरफ, 4 न्यूटन वाली फोर्स की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। और इस रिजल्टेंट फोर्स की अगर आपने मैग्नीट्यूड को मालूम करनी है तो आप किस तरह करेंगे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, और हम सबको पता है अगर एंगल 90 डिग्री हो, खैर डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू √25 और इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लगेगा 5 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला भाई, ये हमें पता चला तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये 5 न्यूटन लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। कैसे पता चला, वेक्टर से पता चला। अगर वेक्टर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते तो फिर हमें एक्यूरेट पता नहीं होगा कि भाई ये कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये होगी भाई वेक्टर की एडवांटेजेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। और ये फोर्स तो यहाँ पर हमने ले लिया ना 2 फोर्सेस, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फोर्सेस लेंगे फिर और भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप क्या करेंगे उसका आंसर देंगे, मुश्किल हो जाएगा उसका आंसर देना। तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा फोर्स लेंगे, ये तो मैंने 2 फोर्सेस ली थी ना, अगर यहाँ पर हम ज़्यादा फोर्सेस लेंगे तो फिर और भी मुश्किल हो जाए। अगर हम वेक्टर की हेल्प से नहीं करेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगी, कन्फ्यूजन आएगी कि नेट फोर्स किस साइड पर लग रहा है और कितना लग रहा है। लेकिन वेक्टर की हेल्प से हम कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी फोर्सेस हों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है भाई क्या, वाटर, और वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर है, इसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कोई भी किश्ती ले लो, ठीक है, मैंने तो बना दिया बहुत ज़बरदस्त सा किश्ती, किसी का ड्राइंग होगा ज़बरदस्त तो बना दो, जैसे मर्जी बनाने, ठीक है। अब ये किश्ती जो है ये जा रही है बाय इंजन की फोर्स से इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इंजन फोर्स लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर आना है, ठीक है। तो ये लग रहा है F2 ले लो, F2 ले लो, और कितना लग रहा है आप इसी तरह ले लो, कुछ भी ले लो, 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाटर जो फोर्स लगाएगा ये इसी डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। और ये हो गया F1 कितना होगा, ये आप ले लो 4 न्यूटन का। अब देखो ना, वाटर इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और जो इंजन है वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो आप ही बताइए, अगर यहाँ पर हम वेक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, वेक्टर की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप बताएं ये जो किश्ती है ये किस पॉइंट पर जाएगी, बिल्कुल सीधा इसी पर आएगी या इस पर आएगी या कहीं दरमियान में आएगी। तो आपका आंसर यही होगा कि सर यही दरमियान में कहीं आएगी। लेकिन जो कहीं आएगी वो कहीं को, उस पॉइंट को हम वेक्टर के बगैर मालूम नहीं कर सकते। अगर इस पर जो नेट फोर्स लगे, ये तो 5 न्यूटन है ना और ये 4 न्यूटन है, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितनी हो, ये हम वेक्टर के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वेक्टर की हेल्प से करेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया F1 और कितना है 4 न्यूटन का, और ये हो जाएगा F2 और ये है 5 न्यूटन का। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा ये, और ये हो जाएगा FR नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा अब सबको पता है, 90 डिग्री बन रहे हैं, तो यहाँ पर F नेट बन जाएगा अंडर द रूट, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसी का
रिज़ल्ट मालूम करो तो नेट फोर्स क्या होगा, यही होगा। तो ये है भाई वेक्टर की एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा वेक्टर के बगैर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसी तरह वेलोसिटी है, मोमेंटम है, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उसकी भी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, SMS के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए, किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी भाई आपके पास क्या वेक्टर की एनालिसिस। तो अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।